हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग, ये जो टर्म है लिविंग, लिविंग का मतलब क्या होता है? कौन होते हैं लिविंग? ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि शो करते हैं रिप्रोडक्शन की, रेस्पिरेशन की, ग्रोथ की, मूवमेंट की, ये सब एक्टिविटी जो इंडिविजुअल शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। किस चीज की एक्टिविटी? तो रेस्पिरेशन, मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ऐसी एक्टिविटीज जो भी शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। लाइफ स्पैन क्या होता है? अब नेक्स्ट टर्म आता है लाइफ स्पैन। तो ये क्या होता है कि ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू डेथ, बर्थ से लेकर डेथ तक का जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। अच्छा, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्रो करते हैं, यानी कि साइज में ग्रोथ करते हैं। सभी लिविंग बीइंग जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। यहाँ तक कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी परफॉर्म करते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन ये दो टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक तो एसेक्सुअली और एक सेक्सुअली। ठीक है। अब हमें पढ़ना है, तीन टर्म आते हैं मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। पहले हम कुछ बेसिक टर्म पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के, उसके बाद हम इसको ब्रीफ में लाना शुरू करेंगे। ठीक है। मतलब ये चैप्टर है आपकी क्लास 11th बायोलॉजी का बेसिक चैप्टर, जिसमें कुछ बेसिक टर्म्स के ही बारे में आपको जानना है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है। क्या होता है? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म is collectively known as metabolism. ठीक है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को एक साथ हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म यानी कि फॉर्मेशन of protoplasm is known as anabolism. Okay. And then catabolism means oxidation of protoplasm, oxidation of protoplasm and produce energy is known as catabolism. Okay, ये थ्री प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म, तो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म एंड देन एनाबॉलिज्म। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोड्यूस एनर्जी इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। ओके। अब हमको स्टार्ट करना है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी,
डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस टर्म को पॉइंट आउट किया था वॉल्टर जी रोशन साइंटिस्ट ने। किसने पॉइंट आउट किया था? वॉल्टर जी रोशन साइंटिस्ट ने। अब इसमें जो टर्म यूज हुआ है डाइवर्सिटी, व्हाट इज मीन बाय डाइवर्सिटी? सच लिविंग बीइंग that live in a same climate and show the many variation in morphology as well as physiology called as diversity in living organism। ऐसे लिविंग बीइंग जो कि रहते तो हैं सेम क्लाइमेट में लेकिन बहुत सारे वेरिएशन शो करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस थियरी को कहते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग बीइंग का हमें नॉमेनक्लेचर समझना है कि इसकी हम नेमिंग कैसे करते हैं, एज वेल एज आइडेंटिफिकेशन समझना है, यानी कि हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं। तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है सिस्टमैटिक ऑर्डर। सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक वर्ड जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड से, दैट इज सिस्टेमा। सिस्टेमा मीन्स अरेंजमेंट ऑफ लिविंग बीइंग। देखिए सिस्टमैटिक ऑर्डर, सिस्टमैटिक ऑर्डर में सिस्टमैटिक वर्ड जो है उससे ग्रीक वर्ड से ऑर्गेनाइज किया गया है, जो वर्ड है सिस्टेमा। सिस्टेमा मीन्स होता है अरेंजमेंट ऑफ लिविंग, लिविंग बीइंग की कैसे अरेंजमेंट होती है उसे हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिक ऑर्डर में। नेक्स्ट वर्ड आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन वर्ड को कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की है, इसलिए हम कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट को कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन में हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर नेम, स्पीशीज, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, सब क्लास, सब किंगडम, किंगडम, फाइलम। ओके, तो चलिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम जानते हैं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन कौन सी है, जिसको कि कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले आता है किंगडम। किंगडम को डिस्क्राइब करने के बाद हम बताते हैं फाइलम के बारे में, या फिर डिवीजन। इसके बाद आता है क्लास, उसके नीचे ऑर्डर एंड फैमिली, जीनस एंड एट लास्ट स्पीशीज। ये है टैक्सोनॉमिक ऑर्डर। इस ऑर्डर को हम कहते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक ऑर्डर, जिसको कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था। इसमें अब हमें एक एक करके स्टार्ट करना है पढ़ना। टैक्सोनॉमिक ऑर्डर को हम एक और नाम से जानते हैं, हायरार्की ऑर्डर, हायरार्की ऑर्डर। अब इनको एक एक करके डिस्क्राइब करना है और एक एक के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पीशीज से।
then genus, family, order, class, phylum or division and then kingdom. स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीसीज वर्ड को कॉइन किया था जॉन रे साइंटिस्ट ने, जॉन रे साइंटिस्ट ने स्पीसीज टर्म को कॉइन किया था। होता क्या है स्पीसीज की ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि कॉमन होता है मॉर्फोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली कॉमन कैरेक्टर शो करता है, उसे हम कहते हैं स्पीसीज। तो स्पीसीज टर्म जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे डिस्कवर किया था जॉन रे साइंटिस्ट ने। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों टाइप से कॉमन वेरिएशन, कॉमन सिमिलरिटी शो करते हैं, उसे हम कहते हैं स्पीसीज। अब हम बात करेंगे जीनस की। तो जीनस जो है वो सेकंड यूनिट क्लासिफिकेशन की, इसे टॉल फार्ड साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, टॉल फार्ड साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये ग्रुप ऑफ ऐसे रिलेटेड स्पीसीज होती हैं जो कि कॉमन वेरिएशन शो करती हैं एक दूसरे से, कॉमन वेरिएशन शो करती हैं। ये सिमिलरिटी शो करती थी और ये कॉमन वेरिएशन शो करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। जीनस का फर्स्ट लेटर, जीनस का फर्स्ट लेटर जो होता है उसे हम लिखते हैं कैपिटल में। तो ये थे जीनस के बारे में। अब हमें पढ़ना है फैमिली क्या होता है। ग्रुप ऑफ जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस which show little variation, little वेरिएशन शो करता है जीनस का एक ग्रुप जिसे हम कहते हैं फैमिली। ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर वेरिएशन तो शो करता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर में, ऑर्डर वेरिएशन शो करता है लेकिन टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर में। क्लास क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर, विच शो वेरिएशन, ऑर्डर का ग्रुप जो कि वेरिएशन शो करता है उसे हम कहते हैं क्लास। अब बारी आती है फाइलम और डिवीजन की। इसमें क्या होता है डिवीजन में, फाइलम और डिवीजन, फाइलम और डिवीजन को प्लांट्स और एनिमल्स के लिए कैटेगराइज किया गया है। फाइलम को हम डिनोट करते हैं, फाइलम होता है फॉर प्लांट्स एंड डिवीजन इज फॉर एनिमल्स। और सबसे ऊपर होता है किंगडम। किंगडम टू टाइप का होता है, एक होता है एनिमलिया और एक होता है प्लांटी। किंगडम एनिमलिया में हम रखते हैं एनिमल्स को और किंगडम प्लांटी में प्लांट्स को। ये है टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर, हायरार्की ऑर्डर जिसे कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था। इन्होंने इसमें कैटेगरीज में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज को कैटेगराइज किया था। स्पीसीज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसकी डिस्कवरी जॉन रे साइंटिस्ट ने की थी। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल which show common relationship between morphology and physiological character. And then आता है जीनस, जीनस की डिस्कवरी टॉमफोर्ड साइंटिस्ट ने की थी। तो ये कॉमन वेरिएशन शो करता है जिसका फर्स्ट लेटर हम लिखते हैं कैपिटल फॉर्म में। एंड देन फैमिली, तो फैमिली ग्रुप ऑफ जीनस होता है जो कि बहुत कम वेरिएशन शो करता है। फैमिली सभी क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट नहीं होता है। देन आता है ऑर्डर, तो ऑर्डर वेरिएशन शो करता है टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर में। क्लास की बात करें तो क्लास जो होता है वो ग्रुप ऑफ ऑर्डर होता है जो कि बहुत ही लिटिल वेरिएशन शो करता है। फाइलम और डिवीजन जो है, फाइलम को हमने कैटेगराइज किया प्लांट्स के लिए और डिवीजन को एनिमल्स के लिए। एंड देन किंगडम होते हैं, तो किंगडम टू टाइप के होते हैं, एनिमलिया एंड प्लांटी। एनिमलिया में हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में और प्लांटी में पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। चलिए अब हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ ह्यूमन। एग्जांपल है
सिस्टमैटिक पोजीशन of human. देखिए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन जो होते हैं वो किंगडम एनिमलिया में आते हैं। किंगडम एनिमलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली हॉर्मोन्टे, जीनस होमो और स्पीसीज सेपियंस। अगर हम बात करें सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ ह्यूमन की तो ह्यूमन जो होते हैं वो किंगडम एनिमलिया से बिलोंग करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली हॉर्मोन्टे, जीनस होमो एंड स्पीसीज सेपियंस। वैसे अगर हम बात करें मैंगो की तो मैंगो किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्मिक, क्लास डाइकोटिलेडन, ऑर्डर स्पेंडियल्स, फैमिली एनाकार्डियम, जीनस मैग्नीफेरा और स्पीसीज इंडिका। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट हैं ह्यूमन के और मैंगो के। अब हमें जानना है टैक्सोनॉमिकल एड क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल एड। टैक्सोनॉमिकल एड टैक्सोनॉमिकल एड हेल्प करता है स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करने में हेल्प करता है टैक्सोनॉमिकल एड। टैक्सोनॉमिकल एड इज यूज्ड टू स्टडी अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी ब्रांच and can be identified the biodiversity of living being। ठीक है, अब हर्बेरियम की अगर बात करें, हर्बेरियम हर्बेरियम जो होता है वो स्टोर हाउस होता है, स्टोर हाउस ऑफ प्लांट्स स्पीसीज। प्लांट्स स्पीसीज का स्टोर हाउस कौन होता है? हर्बेरियम। ये हेल्प करता है, हर्बेरियम में हम प्लांट्स ऑर्डर को पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। अब अगर बात करें बोटेनिकल गार्डन्स की, ये स्पेशल गार्डन होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर कलेक्टेड, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर कलेक्टेड। ये हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। बोटेनिकल गार्डन जो होता है वो हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन में एज वेल एज नोमेनक्लेचर करने में किसी भी प्लांट की स्पीसीज का।
अब नेक्स्ट आता है म्यूजियम एंड देन जूलॉजिकल पार्क, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा फिनिश। मोस्टली प्रेजेंट होता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फॉर स्टडी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जूलॉजिकल पार्क जो होता है वो ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे विल्ड एनिमल्स को कैप्ट किया जाता है। विल्ड एनिमल्स आर कैप्ट, यहाँ पे विल्ड एनिमल्स कैप्ट किए जाते हैं अंडर प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, अंडर प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट by humans। यहाँ पे विल्ड एनिमल्स कैप्ट किए गए हैं जूलॉजिकल पार्क में अंडर प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। कौन इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करता है, कौन उनकी केयर करता है, तो वो है ह्यूमंस। तो ये है आपका क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का लिविंग वर्ल्ड। इसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक्स थे नहीं, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था ये। हम जब आपका चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे डेट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो इसमें हमें डिटेल में पढ़ना है। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ लिए हैं किंगडम इम्प्लांटी होता है और किंगडम एनिमलिया होता है, लेकिन बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ऐसे आए जो कि ये डिस्क्राइब करने की कोशिश की और फाइनली उन्होंने डिस्क्राइब किया कि किंगडम्स भी 6 टाइप के होते हैं। फिलहाल हम सिर्फ इस चैप्टर में इतना जाने हैं कि किंगडम 2 टाइप के होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो इसमें हम समझेंगे कि 6 टाइप के किंगडम सिस्टम होते हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज के तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग शेयर करिए इसे अपने क्लास 9 to 12 के जो भी स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में होंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।